शाहबाजार चंपा चौक का जो इलाका है वहाँ पे जो रोड की हालत थी वो वाकई में बहुत ख़राब थी। तो एक हिस्से का हमने काम किए थे, लेकिन आगे का एक पैच बचा हुआ था जिसके लिए वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेटर है कलीम कुरैशी साहब, उनका भी इसरार था कि इतना टुकड़े को बना दिया जाए। तो वो काम की भी आज अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत हो रही है। तो अब ये कुछ दिनों पहले इस रोड की हालत क्या थी और आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को। मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरे कायद सैयद इम्तियाज़ जलील साहब मेरे वार्ड में आके उनके फंड से आज जो रोड का ओपनिंग किया, मेरे वार्ड में उतना ही एक रोड बचा हुआ था। कि जो क्रेडिट चोर कह रहे थे, क्यों क्रेडिट लेने की तुम्हारे को आज ज़रूरत नहीं है क्या? किस मुंह से तुम लोग समाज में जाएंगे और वोट मांगेंगे? ये आरक्षण देंगे नहीं और इसके लिए आरक्षण देने के लिए नाटक बहुत करेंगे। ये लोग नाटक कंपनी है, ये नाटक जरूर करेंगे। तो नवाब मलिक का और एनसीपी का पूरा बयान ही बेतुका है। और कहाँ है वो लोग जो बोल रहे थे कि मिलने ही वाला है, देने ही वाले हैं, ये तो क्रेडिट के लिए कर रहे हैं। वो लोगों ने भी चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। देखिए, ये शाहबाजार चंपा चौक का जो इलाका है वहाँ पे जो रोड की हालत थी वो वाकई में बहुत ख़राब थी। बहुत दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता था और यहाँ के हमारे जो कॉरपोरेटर्स हैं, चाहे वो फ़िरोज़ खान हो, आरिफ हुसैनी साहब हो, ये लगातार पीछे पड़े थे। तो एक हिस्से का हमने काम किए थे, लेकिन आगे का एक पैच बचा हुआ था जिसके लिए वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेटर है कलीम कुरैशी साहब, उनका भी इसरार था कि इतना टुकड़े को बना दिया जाए। उस वक्त चूँकि मेरे पास फ़ंड नहीं था तो मैंने उनसे कहा था, वादा किया था कि जैसा ही कुछ मैनेज करूँगा, अरेंज करूँगा तो मैं उसका काम शुरू करूँगा। तो जितना बीच का जो एक टुकड़ा बचा हुआ था और वाकई में बहुत ख़राब हालत थी उस इलाके की, तो वो काम की भी आज अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत हो रही है। तो अब ये कुछ दिनों पहले इस रोड की हालत क्या थी और आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। रोशन गेट से आ रहा था, रोशन गेट के आवाम ने आपसे गुजारिश की है कि उसके ऊपर तवज्जो फरमाएं, वो रोड के ऊपर रोशन गेट। सब मेरे को पूरे शहर की आवाम है तो मुझे गुजारिश करती है ये कर दे वो कर दें करके, लेकिन मेरी अपनी दिक्कतें हैं कि मतलब जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो लोगों ने ये तय किया है कि मुझे किस तरह से कम फ़ंड दिया जाए या फ़ंड नहीं ही दिया जाए करके, ताकि मेरे ज़रिए कोई अच्छा काम ना हो सके और वो अपनी सियासी दुकानें चलाते रहे। लेकिन मुझे भी थोड़ी सी कला आती है कि कहाँ से क्या निकालना है करके, तो वो करके मैं निकाल रहा हूँ और जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। सर, राष्ट्रवादी के नवाब मलिक साहब की तरफ से एक बहुत अहम बयान आया है कि मुसलमानों को आरक्षण के ऊपर बहुत बड़ा बयान दिया है। इसके ऊपर आप क्या? मैं रिजर्वेशन के ताल्लुक से डिटेल में है तो तमाम पत्रकारों को इसकी जानकारी दूंगा। उसमें रिजर्वेशन नहीं दिए तो वोट मांगने आने की आपकी ज़रूरत भी नहीं है। दूसरे, मैं उन लोगों से सवाल करूंगा आपके माध्यम से कि जो क्रेडिट चोर कह रहे थे, क्यों क्रेडिट लेने की तुम्हारे को आज ज़रूरत नहीं है क्या? किस मुंह से तुम लोग समाज में जाएंगे और वोट मांगेंगे? अरे कोर्ट बोल रहा है तुमको, तो तुम कौन सी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि गवर्नमेंट ने ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए? तुम कर दो। जिस तरह मराठा रिजर्वेशन तुमने कर दिया हाउस में बैठ के, वैसा तुम मुसलमानों को दे दो। कहीं कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ढकेल रहे, बॉल इधर से उधर उधर से उधर, इन्हों उनके तरफ फेंक रहे, उन्होंने उनके तरफ फेंक रहे। ये हमेशा बेवकूफ़ बनाने का काम करे। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता है हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, ये सब कुछ जानते हैं और हम लोग लोगों के अंदर जाएंगे और इनकी असलियत और इनकी पोल खोल कर ही रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि सर इनके कार्यकाल में आरक्षण मिल जाएगा मुसलमानों को? देखिए, ये आरक्षण देंगे नहीं और इसके लिए आरक्षण देने के लिए नाटक बहुत करेंगे। ये लोग नाटक कंपनी है, ये नाटक जरूर करेंगे लेकिन आरक्षण नहीं मिलेगा। और हमारी यही मांग है कि आरक्षण दे दो। और इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी करती होगी तो हिंदुस्तान में कहीं मिसाल नहीं मिलेंगी। अगर इन्होंने आरक्षण दिया तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे हमारी पार्टी। इससे बड़ा मिसाल क्या होना चाहिए? इससे ज़्यादा ईमानदारी वाली डिमांड क्या चाहिए आपको? सर, ऐसे हालात में मुसलमानों को पैगाम क्या देंगे आप? देखिए, मुसलमानों से यही कहेंगे कि देखिए, आप लोग सोचिए समझिए कि आपका हमदर्द कौन है और आपको मिसयूज़ कौन कर रहा है। आपको दूसरों का डर बता के, भाजपा का डर बता के, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करके ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। आज मुस्लिम इलाकों के अंदर जो भी काम कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ एमआईएम कर रही है। 25 साल से हम देखते हैं, बचपने से किराड़पुरे की रोड जो बाबूजी के पीछे पीछे फिरते थे लोग, कभी नहीं बनी, लेकिन एमआईएम आने के बाद में वो बनी। कटकट गेट के पास के 2 रास्ते हैं, उसके बाद में बारापुल्ला का, ऐसे कई मिसालें जो एमआईएम आने के बाद मुस्लिम एरियाज़ में हुए और फिर मुसलमानों की पार्टी को, ताकि मुसलमानों की कोई अपनी एक सियासी सोच ना हो। और मैं समझता हूँ जिस समाज का अपना दल नहीं होता उसका कोई बल नहीं होता। मुसलमानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहना चाहिए और अपनी जायज़ मांगों को मनवा कर रोडों पे उतर कर लेना चाहिए। सर, आज खासदार साहब आए रेवटीपुरे पे इफ्तिताह के लिए, कैसा लगता है आपको कि इस सियासी माहौल के अंदर काम एक तरफ आपकी बदनामी भी हो रही है, पार्टी पर आरोप लग रहे हैं, उसके बाद भी काम चल रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी पे आरोप लग रहे हैं, विरोधियों का काम ही है आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप उनका काम ही है लगाना। पर मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरे कायद सैयद इम्तियाज़ जलील साहब
मेरे वार्ड में आके उनके फंड से आज जो रोड का ओपनिंग किया, मेरे वार्ड में उतना ही एक रोड बचा हुआ था। हम जैन वार्ड है मेरा और कलीम कुरैशी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है आज जो मेरे वार्ड का ओपनिंग हुआ। आज मेरे वार्ड के लोगों ने इत्मीनान की सांस ली कि उतना एक रोड बचा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी खासदार साहब ने पूरा कर दिया। सर, जब खासदार साहब ने कहा कि हमारे कलीम कुरैशी, क्या माना जाए कि एमआईएम में मतलब आगे कुछ इरादा है ऐसा कुछ? नहीं, ये बात मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। एमआईएम में इरादा है, ये इरादा है। कारपोरेटर है पार्टी के और वो हिसाब से उनको इज्जत भी देना चाहिए कि वो माजी नगर से रह चुके हैं और उनके भी बहुत असरार था कि खासदार साहब इतना रोड का काम है। उन्होंने भी बारम्बार साहब को बोला है, मैंने बोला है, हमारे आरिफ हुसैनी साहब ने बोला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशी ये है कि चाहे कोई भी कलीम कुरैशी साहब, चाहे कांग्रेस के हो, कोई भी पार्टी के हो, हमको पार्टी से कोई मतभेद नहीं। हमें खासदार साहब का पहले से एक हमारा बहुत अच्छा कारपोरेटर के साथ चाहे कोई भी पार्टी के रहो उनका नाता रहा है, सबसे अच्छे रिलेशन रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज काम हो गया, ये बड़ी खुशी है। सर, मेरा सवाल ओबीसी के ऊपर है क्योंकि आपको काफ़ी अनुभव स्टडी है आपको। नवाब मलिक साहब का बहुत अहम बयान आया है कि मतलब बेबसी बताई है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखो, नवाब मलिक साहब और ये तिगड़म सरकार जो है ये रिजर्वेशन कैंप के ऊपर सिर्फ खेल खेल रही है। आज आके उनको सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमार्क्स याद आया। तो इससे पहले जब उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला था 2014 में, तो क्या मजाक कर रहे थे क्या कि जब इनको मालूम नहीं था चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए? तिगड़म सरकार के वो लोगों ने जो स्टेटमेंट दे रहे झूठे। और मुस्लिम समाज को तो हाईकोर्ट ने कहा है रिजर्वेशन दो बोल के, उसके अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने कहा मना किया है। नवाब मलिक हाउस में खड़े खुलेआम झूठ बात कर रहे हैं, क्लियर कट झूठ बात कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को साफ मतलब ये है कि इंसाफ देना ही नहीं चाहते और ये कोई इंसाफ देने को बैठे हुए नहीं है। ये तो इंसाफ हमारे साथ में हाई कोर्ट ने किया है मुंबई के, तो उसका फुलफिल करने को तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का आड़ ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोका देने के लिए, ये जो अपील में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टे दिया। तो नवाब मलिक का और एनसीपी का पूरा बयान ही बेतुका है। और कहा है वो लोग जो बोल रहे थे कि मिलने ही वाला है, देने ही वाले हैं, ये तो क्रेडिट के लिए कर रहे हैं, वो लोगों ने भी चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो झूठी बात कर रहे अब थे। ऐसे हालात में पूरे महाराष्ट्र में एक सियासी माहौल गर्मा गया है। तमाम मुसलमानों का पैगाम देंगे आपके घोड़ा मैदान सामने। देखो, हिंदुस्तान ये महाराष्ट्र वर्ष के अंदर बसने वाले 10% से ज़्यादा मुसलमान, उनको आँख खोल देना चाहिए अब नवाब मलिक के इस बयान के ऊपर कि 2014 से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाती आ रही थी। एक छलावा दिखा रहे थे, एक लॉलीपॉप दिखा रहे रिजर्वेशन का और ये नहीं दे रहे। एक बात सबने जहन नशीन में डालना चाहिए कि महमूदुर रहमान कमेटी के रिकमेंडेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पड़े हुए, उस रिकमेंडेशन को फुलफिल करने के लिए 2014 में उन्होंने एक नाटक रचा था ऑर्डिनेंस निकाल के। जब आपके दोनों हाउस के अंदर मेजोरिटी थी तो ऑर्डिनेंस क्यों निकाले? तो ये खेल ऑर्डिनेंस का निकाल के और आज फिर नवाब मलिक ने वही बात कही, यानी कि 6 साल पहले जहाँ थे आज भी वही है। इसका मतलब ये तिगड़म सरकार सिर्फ ये भ्रष्टाचार में उलझी हुई है, एक दूसरे के वर्चस्व में लड़े हुए, समाजों के उत्थान से और समाजों के विकास से इनको कोई लेना देना नहीं। तो आने वाले समय में एमआईएम का आक्रामक रुख क्या रहेगा? देखो, एमआईएम विपक्ष के अंदर है, एमआईएम अपने आंदोलन करते रहेंगी, एमआईएम जन जागरण का काम करती रहेंगे। जैसे हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने औरंगाबाद से लेकर तो मुंबई तक की एक रैली निकाले और पूरे महाराष्ट्र को बेदार करे रिजर्वेशन के लिए, इसलिए हाउस में खड़े रहे नवाब मलिक को जवाब देना पड़ा और झूठ और बेतुका भद्दा बयान दे रहे। मैं तो कहूँगा शरद पवार से सबसे पहले वो नवाब मलिक का राजीनामा ले कि झूठ बयान कैसे देते असेंबली के अंदर हो। तो नवाब मलिक का सबसे पहले राजीनामा होना चाहिए। और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग जब वोट मांगने को मुस्लिम एरिया में आएंगे तो मुस्लिम समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने गिरबान पकड़ के पूछना कि कब तक तुम छलावर बेवकूफ़ बनाएंगे समाजों को? सत्ता पे बैठने के लिए, सत्ता की रोटी सेकने के लिए आपको समाजों को इंसाफ देना है और अपनी जेब से निकाल के नहीं दे रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये ऑर्डर हाई कोर्ट ने पास किया हुआ है, 5% एजुकेशन के अंदर दो मुस्लिम समाज को। कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने रोका? क्यों नवाब मलिक झूठी बात करके अपने आंखों को खुश कर रहे हैं? और कहाँ है वो राष्ट्रवादी के लोग? मिलने वाला है, दे रहे थे, इनको मालूम हो गया, ये पहले से आ गए। अब तो नवाब मलिक ने हाउस में खड़ रखा है क्या? कहाँ गए वो झूठ बात करने वाले लोग? इसलिए कभी भी जो है ना खाली दिमाग लेके बकबक नहीं करना, पहले पूरी मालूमात ले लेना क्या होना चाहिए। और मुस्लिम समाज को बहुत बेदार होने की जरूरत है। अब कांग्रेस राष्ट्रवादी के तो जरा भी छलावे में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो नवाब मलिक का बयान बिल्कुल मुस्लिम समाज को धोखा देने वाला बयान है।
एक हार काफी हुए सामने एक हार बाहर हाँ फिर अरे भाई अरे ये लो एक और निजाम सरकार चेक तो साबिर भाई वो क्या लगा ओ लगाओ कब लगा था वो क्या लगा चलो अरे थोड़ा दानी दीदार समझ लो फटाफट चला एक मिनट जाओ मॉडल हमारा काम भाई को पिना बच्चा आ जाओ तुम तो मेन है बच्चा आ जाओ